अलबेले किस्सों की दास्तां के सिलसिले शुरू हुए, बनके कहानियां कहानियां। आइए सुनते हैं आज की कहानी जंगल की मोरनी। कुंवर सूर्य प्रताप सिंह रोजाना की तरह जल्दी उठे, तैयार हुए और शिकार पर निकल पड़े। सूर्य प्रताप सिंह का ये रोजाना का हाल देखकर महारानी को अच्छा नहीं लग रहा था। वे चाहती थी कि कुंवर ने शिक्षा दीक्षा प्राप्त कर ली है, जवान हो गया है, अब कोई अच्छी लड़की देखकर शादी कर लेनी चाहिए। लेकिन जब कभी भी सूर्य प्रताप के सामने महारानी विवाह की बात चलाती तो सूर्य प्रताप उसे हंसी में टालकर निकल जाता। सूर्य प्रताप एक दिन आखेट की तलाश में गहरे जंगल में जा पहुंचा। वहां उन्होंने चारों तरफ चक्कर लगाया और एक सुनहरे हिरण पर उसकी निगाह जा टिकी। अपना धनुष बाण लेकर सूर्य प्रताप उसका शिकार करने के लिए निशाना साधकर एक पेड़ के नीचे छिपकर खड़ा हो गया। जैसे ही हिरण उसके सामने से गुजरा, सूर्य प्रताप ने अपना बाण छोड़ दिया। लेकिन ये क्या, बाण तो सीधा एक लड़की के पैर में जा लगा और वो चिल्लाती हुई जमीन पर जा गिरी। सूर्य प्रताप तेजी से आगे बढ़ा और जाकर लड़की को संभाला। पूछने लगा, तुम्हें अधिक गहरी चोट तो नहीं लगी है? लेकिन लड़की बोलने की स्थिति में नहीं थी। काफी खून बह चुका था। राजकुमार ने अपने कमर में बंधा हुआ रेशमी पट्टा खोला और उसे तुरंत चीरकर दो टुकड़े किए, फिर कसकर लड़की के पैर पर पट्टा बांधा और अपने कंधे पर उठाकर घोड़े पर ला बिठाया। तब तक लड़की को थोड़ा होश आ गया था। लड़की ने अपने आप को अजीब सी हालत में देखा और पाया कि वो एक अजनबी की गोद में लेटी हुई है। वो हड़बड़ाकर घोड़े से कूद गई। राजकुमार ने घोड़ा तुरंत रोक दिया। पूछा, तुम्हें सहायता की आवश्यकता है? मैं तुम्हारा उपचार करवाकर तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ दूंगा। लड़की ने हंसकर जवाब दिया, हम जंगल की लड़कियां हैं, ऐसी छोटी मोटी चोट लगती ही रहती है, हमारी चिंता मत करो। क्या आपको पता है मुझे ये चोट क्यों लगी? राजकुमार ने इनकार में गर्दन हिला दी। लड़की बोली, मैंने तुम्हें एक गर्भवती हिरनी पर तीर चलाते देख लिया था, तभी मैं उसकी जान बचाने के लिए बीच में कूद पड़ी। तुम ही बताओ, जिस हिरनी की कोख में एक नन्ही सी जान पल रही हो, यदि तुम उसका शिकार कर लेते तो तुम्हें एक नहीं दो दो पाप एक साथ भुगतने पड़ते। राजकुमार को बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने पूछा, तुम मेरे लिए इतने चिंतित क्यों हो? कल्पना करो, यदि ये बाण तुम्हारे सीने में लग गया होता तो क्या होता? राजकुमार की बात सुनकर लड़की ने हिरनी की तरह छलांग लगाते हुए कहा, हम जंगल की मोरनी हैं। यहां हमारी जान की कीमत यही है कि हम बस एक दूसरे की जान की रक्षा करें। यही हमारी सबसे बड़ी कमाई है। इतना कहकर लड़की हवा में छूमंतर हो गई। राजकुमार को अब कुछ नहीं दिखाई देता था। वो दिन रात उस लड़की की खोज में ही लगा रहता था। अंत में एक दिन घने जंगल में उसका घोड़ा एक गड्ढे में गिर जाने के कारण वहीं पर रुककर खड़ा हो गया। राजकुमार ने घोड़े को विश्राम देने के लिए पास में एक पेड़ के साथ बांध दिया और इधर उधर टहलने लगा। थोड़ी देर में सामने से वही लड़की आती हुई दिखाई दी। राजकुमार उसको देखते ही प्रसन्न हो गया। सूर्य प्रताप ने उसका रास्ता रोकते हुए कहा, तुम मुझे इस तरह छोड़कर नहीं जा सकती। लड़की बोली, राजकुमार, हम आदिवासी लड़कियां हैं, महलों में हमारा गुजारा नहीं हो सकता और जंगल में तुम नहीं रह सकते, तो तुम ही बताओ हमारी कैसे निभेगी? राजकुमार ने लड़की का हाथ कसकर पकड़ लिया और बोला, मुझे तुम्हारी सब शर्तें मंजूर है, लेकिन तुम मुझसे विवाह के लिए इनकार नहीं करोगी।
फिर राजकुमार ने उससे पूछा, मैं जिससे विवाह करने जा रहा हूं उसका नाम तो मुझे पता ही नहीं है। लड़की बोली, मुझे किसी भी नाम से पुकार लो, वैसे जंगल में सब मुझे मोरनी कहते हैं। राजकुमार ने बाहों में उछालते हुए कहा, ये मोरनी तो बहुत प्यारी है। राजकुमार उसे पास के मंदिर में ले गया और वहीं विवाह रचा लिया। मोरनी की खुशियों का ठिकाना नहीं रहा। राजकुमार ने मोरनी से अनुमति लेकर जंगल में ही एक घर बनवा दिया। अब वो कभी महलों में रहता तो कभी जंगल में अपनी पत्नी के पास रहने आ जाता है। महारानी को ये बात बहुत दिनों बाद पता चली। पहले तो वो राजकुमार पर बहुत नाराज हुई, लेकिन फिर स्वयं अपने आप को समझाते हुए कहा, चलो कोई लड़की तो है जो राजकुमार को पसंद आई। एक दिन महारानी बिना बताए जंगल में राजकुमार की पत्नी से मिलने के लिए गई। उसने देखा उसकी बहू बहुत ही साधारण से घर में रह रही है और उसके पास साधारण वस्तुएं हैं। रानी ने अपना परिचय देकर मोरनी को खूब आशीष दिया और कहा, तुम चाहो तो महलों में चल कर रहो, तुम्हें किसी चीज की तकलीफ नहीं रहेगी। मोरनी ने विनम्रता पूर्वक इनकार करते हुए कहा, माँ जी, यदि मैं जंगल को छोड़कर महलों में चली गई तो इस जंगल के हजारों पशु पक्षी जिनके लिए मैं भोजन का प्रबंध करती हूं वे सब परेशान हो जाएंगे। इसी के साथ आदिवासी परिवार के मेरे भाई बहन भी कष्ट में पड़ जाएंगे। रानी ने कोई उत्तर नहीं दिया और आशीष देकर वापस लौट आई। कुछ दिनों बाद कुंवर सूर्य प्रताप सिंह का राज्य अभिषेक हो गया और वो राजा बन गया। राजा बनते ही सूर्य प्रताप ने अपनी पत्नी मोरनी से कहा, अब मैं तुम्हें अपने खर्चों के लिए रोजाना 1,000 स्वर्ण मुद्राएं दूंगा, तुम कष्ट मत पाना। मोरनी ने स्वीकृति में गर्दन हिला दी। अब राजमहल से बाकायदा स्वर्ण मुद्राएं मोरनी तक आने लगी। इस तरह लगातार 2-3 साल तक स्वर्ण मुद्राएं मोरनी तक आती रहीं, लेकिन उसके रहन सहन, खान पान और पहनावे में कोई फर्क नहीं पड़ा। राजा सूर्य प्रताप सिंह ने इस बात पर कोई ध्यान नहीं दिया। वो अपनी पत्नी मोरनी से बहुत अधिक प्यार करता था, इसलिए जब भी वे दोनों मिलते बस अपने आप में खो जाते थे। मोरनी भी राजा को जंगल के मीठे फल, गाय का दूध और ऐसी ही खाद्य पदार्थों से स्वागत करती थी। एक दिन राजमाता चोरी छुपे अपनी बहू के हाल देखने के लिए जंगल में पहुंची। उन्हें यह देखकर घोर आश्चर्य हुआ कि सूर्य प्रताप की पत्नी की दशा में कोई सुधार नहीं हुआ। वो पहले की तरह साधारण तरीके से ही रह रही थी। हां, उसके चेहरे पर प्रसन्नता और नूर खूब टपक रहा था। राजमाता ने महल लौटकर अपने बेटे से शिकायत की कि राजकोष से हम रोजाना हमारे राजकुल की वधू के लिए स्वर्ण मुद्राएं भेजते हैं, फिर भी उसकी दशा साधारण नागरिकों जैसी क्यों है? क्या वो उस धन का प्रयोग करना नहीं जानती या कोई और बात है? राजा सूर्य प्रताप सिंह मुस्कुरा उठे। उन्होंने कहा, राजमाता, कल प्रातःकाल मैं आपको जंगल लेकर चलूंगा। आप खुद अपनी आंखों से देखें और बताएं कि आपकी बहू आपके द्वारा दी जाने वाली धनराशि का सदुपयोग कर रही है या दुरुपयोग। प्रातःकाल होते ही राजा सूर्य प्रताप ने अपना रथ सजवाया और राजमाता को साथ लेकर जंगल में निकल पड़े। थोड़ी दूर जाने पर नदी के किनारे पहुंचते ही उन्होंने देखा, जो नदी पहले तटबंध तोड़कर इधर उधर निकल जाती थी, अब वहां सुंदर सुंदर घाट बना दिए गए थे। और आगे जाने पर देखा, जंगल में पशुओं के पीने के लिए पानी के सुंदर हौद दिखे। जगह जगह परिंदे थे और सुंदर घोंसले दिखाई दिए। और आगे बढ़े तो राजमाता को आदिवासियों की व्यवस्थित बस्तियां और उनमें ढेरों दुधारू गायें, बकरियां दिखाई दी।
राजमाता ने पूछा, तू ये सब क्यों दिखा रहा है मुझे? सूर्य प्रताप बोले, राजमाता, आप जो स्वर्ण मुद्राएं मोरनी को भेजती हैं, ये सब उसी का कमाल है। वो इस सारे धन को जंगल, जमीन और जमीन के लोगों के लिए खर्च करती है। राजमाता ने तुरंत ही सूर्य प्रताप से कहा, मुझे मेरी बहू के पास ले चलो। मोरनी ने राजमाता को देखा तो झुककर प्रणाम किया। राजमाता ने आज पहली बार अपनी बहू को गले से लगाकर ढेर सारा आशीर्वाद दिया और कहा, वैसे तुमसे जबरदस्ती तो नहीं करूंगी, लेकिन फिर भी मैं चाहती हूं कि तुम अब राजमहल में आकर रहो और जंगल के साथ साथ नगर के लोगों के लिए भी इसी तरह कल्याण के कार्य करो और सूर्य प्रताप का हाथ बटाओ। मोरनी ने प्रसन्नता से राजमाता के आदेश को मान लिया।